नमस्कार। एक सवाल जो है बहुत लोग के मन में आता है जब भी कभी वो अपना सपनों का घर बनाने का सोचते हैं कि भाई अपना जो घर बनाएंगे, भाई घर बनाने का काम किसी ठेकेदार को दे दे या नहीं तो खुद ही जो है डेली लेबर में आदमी मतलब मिस्त्री और कुली मंगा करके अपना घर बनाए। कहीं न कहीं यहाँ पे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि जो भी व्यक्ति अपना घर बनाने के विचार कर रहे हैं उनको इस चीज का डर सताता है कि कहीं अगर हम किसी ठेकेदार को घर बनाने के लिए दे दिए, पता नहीं वो सीमेंट कहीं कम दे दिया तो, सरिया कहीं कम दे दिया तो ये कंफ्यूजन है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग अपने मन में, जिसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग, कुछ भी सोच लेता है कि भाई कि हाँ ये कर सकता है, वो कर सकता है, कहीं घर मेरा कमजोर ना बन जाए। कुछ ठेकेदार गलत हो सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी ठेकेदार हैं जो कि आपका घर एक सही क्वालिटी में मजबूती से बना करके देगा। तो हम बात कर रहे हैं कि घर बनाना हो तो खुद से बनाए या ठेकेदार को दे। दोनों हम डिफरेंस बताएंगे। देखिए, एक चीज तो याद रखिएगा, खुद से घर बनाइएगा ना परेशान हो जाइएगा। और खुद से घर बनाने के लिए जो है आपको मटेरियल खरीदने, जो सेंटरिंग मटेरियल होता है, बांस बल्लिए कहाँ से लाइएगा, भाड़ा पे जल्दी मिलेगा नहीं, तो आपको कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा। जैसे अगर हम टूल्स की बात करें, पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप खुद से बनाते हैं किन किन चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। पहला है कि जितने भी तरह का टूल्स है, फावड़ा, बेलचा, गमला, सरिया कटर मशीन, प्लाई कटर मशीन, और भी जो है आपका जो है सूता, सेंटरिंग, आपका जो है बांस, बल्ली, प्लेट, और भी बहुत कुछ आपको खुद से ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद बना रहे हैं। आप तो सिर्फ लेबर जो है आप जो है ला रहे हैं डेली में। और साथ ही आप अगर जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, तो इस दोनों में से अगर आप खुद घर बनाएंगे तो आपको जो है पूरा समय देना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ अगर कंस्ट्रक्शन काम अभी करवा रहे हैं तो सीमेंट कहाँ से लाना है, सीमेंट लाने से लेकर पैसा पेमेंट से लेकर गाड़ी भाड़ा से लेकर के जो है सरिया, बालू, गिट्टी, ईंट, ये सब कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि आप खुद ही जो है घर का मालिक होकर के आपको जो है ये सब चीज जो एक ठेकेदार को ला के देना पड़ेगा। और याद रहे दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक हम जो है आपको घर बनाने में ठेकेदार कितना रेट लगेगा और आपका क्या खर्च पड़ेगा वो सब कुछ हम यहाँ पे बताएंगे। तो समझिए ये कि हम जहां तक मानते हैं, आप किसी ठेकेदार को घर बनाने के लिए दे दीजिए और सुपरविजन आप रखिए कि वो क्या लेके आ रहा है, कैसे काम कर रहा है, कितना सीमेंट मिला रहा है, कितना जो है आपका जो है सरिया दे रहा है आपका घर में एज पर ड्राइंग के हिसाब से। भूलिएगा नहीं, घर बनाने से पहले आपको नक्शा जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। नक्शा तैयार अगर नहीं करेंगे तो फिर जो है घर कमजोर बन जाएगा। क्यों कमजोर बन जाएगा? क्योंकि नक्शा में जो है सब कुछ लिखा रहता है, फाउंडेशन में क्या सरिया देंगे, कॉलम में क्या देंगे, बीम में क्या देंगे, ये सब कुछ रहता है, छत में क्या देंगे, सीढ़ी में क्या देंगे, ये सब कुछ रहेगा। लेकिन जो है अगर किसी ठेकेदार के अपने से बलबूते बनाएंगे तो उसमें नक्शा आपको नहीं मिलेगा। तो यहां तक तो ठीक है। अब बात कर लेते हैं। तो मतलब ये हो गया कि भाई कि अगर आप घर बनाने के लिए आपका बिजनेस भी हैम्पर हो जाएगा, बिजनेस में समय नहीं दे पाएंगे, जॉब वाला को तो छुट्टी मिलेगा ही नहीं 6 महीना, समझ लीजिए बात को। और आप सोचिएगा कि हम जो है जॉब भी कर लेंगे, मैनेजमेंट भी कर लेंगे, तो डर तो ऐसे ही भी आपको सताएगा कि आप डेली में करवाएंगे। हाँ, आप सोचेंगे किसी हम आदमी को रख देंगे तो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो हम जहां तक मानते हैं कि आप किसी एक अच्छे ठेकेदार को अगर आप काम दे देते हैं, ठेकेदार में भी 2 तरह का ठेकेदार होता है। एक होता है कि विथ मटेरियल पूरा काम आपका उठा लेगा, दूसरा होता है कि भाई खाली जो है आपका लेबर रेट मिलेगा। आप लेबर रेट में भी जा सकते हैं। अगर लेबर रेट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी तरह का बांस, बल्ली, सेंटरिंग मटेरियल जो है, प्लेट, प्लाई, सब चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही टूल्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी। खाली आपको रॉ मटेरियल उसको जो है देना है, आपको वो मेजरमेंट में काम करके चला जाएगा, सिर्फ सिविल वर्क।
अब सिविल वर्क की बात कर लेते हैं भाई, सिविल वर्क में क्या क्या रहेगा। तो सिविल वर्क जो सिर्फ करेगा वो ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, तो वो क्या करेगा, आपसे जो है फाउंडेशन का अलग रेट लेगा, जिसमें 80 रुपये से 100 रुपये स्क्वायर फीट है, जिसमें आपको जो है जेसीबी से मैनुअल एक्सप्रेशन करेंगे तो आपको उसका अलग लगा देना पड़ेगा, जेसीबी से करते हैं तो वो आपका उसमें इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि मैनुअल फाउंडेशन करने में बहुत समय लगता है। और फाउंडेशन बिलो प्लिंथ बीम, बिलो डीपीसी बोलिए, आपका जो रहेगा 80 से 100 रुपये स्क्वायर फीट। उसके ऊपर जो है ग्राउंड फ्लोर का जो रेट अलग अलग जगह अलग अलग है, देखिए हम ये रेट नहीं बोल रहे हैं, ये आपका अलग अलग रेट पड़ सकता है, इसलिए आप जो है वहाँ पे पहले 3-4 ठेकेदार से रेट ले लीजिए। तो ये 200 रुपये से 250 के बीच में पड़ेगा आपका ग्राउंड फ्लोर का। उसके ऊपर जाएंगे 10-10 रुपये आपका रेट जो है बढ़ते रहेगा। फर्स्ट फ्लोर का अगर ग्राउंड 200 दिया है तो फर्स्ट फ्लोर 210, सेकंड फ्लोर 220, इस तरह से आगे बढ़ेगा। अगर जो है ग्राउंड फ्लोर 250 दिया है तो फर्स्ट फ्लोर 260, उसके ऊपर 270, इस तरह से बढ़ते रहेगा ग्रेजुअली। और हाँ, याद रहे कि भाई इसमें जो है सेप्टिक टैंक अलग से लगेगा, बाउंड्री वाल अलग से रहेगा, और जो है पैरापेट अलग से रहेगा, हेडरूम अलग से रहेगा, ग्रेडिंग अलग से रहेगा। ये 5 चीज जो आपको अलग से आपको जो है ठेकेदार लेगा रेट, सबका अलग अलग रेट। ये आपका 80-100 रुपये और यानी तो जो है 200 रुपये स्क्वायर फीट बिल्कुल नहीं है, ये आपका अलग रेट है, क्योंकि ये आपका छत से अलग ऊपर बनता है। और इसमें जिसमें क्या है कि आपका वो प्लास्टर करके देगा, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग उसमें नहीं है। हम यहाँ पे जो है विदाउट मटेरियल की बात कर रहे हैं, और वही अगर विथ मटेरियल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ठेकेदार जो है 1000 से 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट लेगा, सिर्फ सिविल काम का। उसमें आपका जो डील होगा आपका किसी ठेकेदार के साथ, तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो है अगर प्लिंथ लेवल 3 फीट या 4 फीट है, उसका आपको लेवल हाइट 4 फुट है तो उसका आपको अलग से रेट देना पड़ेगा, 300 से 400 पर स्क्वायर फीट। उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर का 1000 पर स्क्वायर फीट देना पड़ेगा। इस तरीके से जो है रेट डिसाइड होता है। और हाँ, हम फिर से कहना चाह रहा हूँ कि ये रेट आपका अलग अलग जगह जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकता है। हमने जो यहाँ पे बिहार, झारखंड, यूपी, आपका एमपी, उड़ीसा, ये सब जगह जो टेंटेटिव मैंने रेट आपको बताया, इस रेट में जो है लोग काम कर रहे हैं और करवा रहे भी रहे हैं। और डिपेंड ये भी करता है कि क्योंकि कुछ मटेरियल जो है लोकेशन के हिसाब से अलग अलग रेट का डिफरेंस होता है, और कुछ का जो है ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए मटेरियल जैसे आगे पीछे हुआ तो आपको जो है रेट में डिफरेंट आ सकता है। यहाँ तक तो ठीक है। तो विथ मटेरियल की अगर हम जो बात कर रहे हैं काम करने को लेकर के, जो है जहाँ पे आपका हेडेक टेंशन बिल्कुल नहीं, आप एक कुछ ठेकेदार से एग्रीमेंट करेंगे कि भाई सीमेंट किस कंपनी का लगाना है, सरिया किस कंपनी का रहेगा, ईंट कौन सा रहेगा, और यहाँ तक कि टाइल कितना रुपये पर स्क्वायर फीट रहेगा, पेंट कितना रुपये पर स्क्वायर फीट वाला पर लीटर वाला रहेगा, लकड़ी का दरवाजा पर सट जो रहेगा उस सब पर एक दरवाजे पर कितना खर्च रहेगा, उसी तरह खिड़की हो गया, उसी तरीके से जो है आपका जो है सैनिटरी फिटिंग हो गया, ये सब का एक, और इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सा जो है कंपनी का देना, वो सब चीज़ डिसाइड होने के बाद वही चीज़ आपके घर में लगेगा। और जो भी तरह का मटेरियल आता है आपके साइट में, उसका आप जो है ठेकेदार से बिल ले सकते हैं, उसका फोटो मंगवा सकते हैं कि भाई कि आप कौन कौन सा मटेरियल लगा रहे हैं, ये रहा। और ये गलत फहमी मत दिमाग में रखिए भाई कि हाँ कि भाई 2-3 बोरा सीमेंट बचा लेगा ठेकेदार तो बहुत आगे बढ़े। भाई सीमेंट बचाना कुछ नहीं होता है, दिमाग, और ऐसा दिमाग में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ये कि जो रेट में आपने फाइनलाइज किया उसी रेट में बनेगा, और जो मिक्स रेशियो है चाहे प्लास्टर हो चाहे कंक्रीट का, वही रेशियो में बनेगा। उसमें आगे पीछे करने से अगर सीमेंट कम कर देगा तो फिर बालू गिट्टी बढ़ाना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो है इसमें कोई फायदा नहीं होता है, मतलब कि लोग के मन में जो भरम है कि सीमेंट ज़्यादा दे देंगे तो उधर जो है पैसा बच जाएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है। सीमेंट कम करेंगे, अगर 1 MQ का मेटेरियल बना रहे हैं, सीमेंट का वॉल्यूम कम हुआ तो बालू गिट्टी बढ़ाना पड़ेगा। तो बालू गिट्टी भी ऑलमोस्ट अगर रेट अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास आ जाता है। हाँ, अगर हो सके तो इस चीज़ को लेकर अगर आप बोलेंगे तो हम एक वीडियो बना देंगे कि भाई क्या सीमेंट कम करने से जो है बालू गिट्टी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या मतलब हमको मेरा पैसा कम हो गया क्या? भाई सीमेंट कम किए मेरा वॉल्यूम तो कम हो गया ना, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बालू और गिट्टी देना पड़ेगा ना, तो ये चीज़ है, तो ये भ्रम मत रखिएगा।
तो ये कितना रहा आपका। तो फिर नेक्स्ट आता है आपका जो है, जो मेरा सवाल था यहाँ पे कि भाई घर बनाना जो है खुद से करे या किसी ठेकेदार को दे दे। आप रिटायर्ड पर्सन है, आप में मैनेजमेंट स्किल अच्छा है, आप दौड़ सकते हैं सीमेंट लाने के लिए, बालू लाने के लिए, गिट्टी लाने के लिए, चाहे कुछ भी चीज़ों को लेकर के आप जो है विथ लेबर कॉन्ट्रैक्ट में काम करा है। हाँ, लेकिन ये कभी मत कीजिएगा भाई कि खुद से ही करवा ले। खुद से करवाने में आपका को खुद का जो है सेंटरिंग मटेरियल, बांस बल्ली सब परचेज करना पड़ेगा, जो कि कंस्ट्रक्शन हो जाने पर उसका कोई काम नहीं है। टूल्स भी खरीदना पड़ेगा, मशीनरी सामान भी खरीदना पड़ेगा। तो ये मत कीजिएगा, मेजरमेंट में दे दीजिए। 200 रुपये ग्राउंड का, नीचे का 80 रुपया या 100 या ऊपर का 200-250 के बीच में आप आराम से काम करवाइए। हाँ, अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आप बहुत व्यस्त हैं जॉब चाहे बिजनेस में, तब किसी एक अच्छे कंपनी चाहे कॉन्ट्रैक्टर को जो विथ मटेरियल काम लेती है और जिसका प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, जो कि हम लोग भी करते हैं राउरकेला उड़ीसा में, आप संपर्क करेंगे तो वो आपको पूरा जो है काम कंप्लीट करके दे देगा और चाबी आपको हैंड ओवर कर देगा। और मैं जहाँ तक मानता हूँ, अभी इस दौर भरी जिंदगी में जिस रेस से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस के तौर पे आप लोग भी चल रहे हैं, तो क्यों जो है घर बनाने के लिए अपना जिंदगी बर्बाद कर देना भाई। एक तो घर बनाने के लिए जो है इतना साल से पैसा जमा किए, फिर जो है उस घर बनाने के दरमियान जो है पूरा जो अपना बिजनेस चाहे जॉब को चौपट करती है। ऐसे नहीं करना। तो वही क्वालिटी में बनेगा, वही सब कुछ सुपरविजन में बनेगा जो आप भी बनाएंगे, लेकिन आपका हेडेक टेंशन कम होगा। इसको आप ध्यान में लेकर चलिएगा। तो दोस्तों, खुद से ना बनाइए, किसी एक अच्छे कंपनी चाहे कॉन्ट्रैक्टर को दे दीजिए। और हर कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी खराब नहीं होता है, बहुत अच्छे भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिनका आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए और उसके हिसाब से चलिए। हुआ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो क्लोज कर देंगे। अब आप किस हिसाब से काम किए वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा।